उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले अतुल सुभाष ने जब शादी की होगी, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि ये शादी एक दिन उनकी मौत का कारण बनेगी। उन्होंने सुसाइड करने से पहले जो जो डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं अपनी गूगल ड्राइव के और जो वीडियो उन्होंने बनाकर दिखाई है, उसमें इतने प्रूफ हैं कि वो कहीं से कहीं तक गलत नहीं थे। लेकिन फिर भी उनको जुडिशरी जो महिलाओं के लिए बायस्ड है, उसकी वजह से उनको और उनके माँ बाप को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटकर मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी। वो बेंगलोर में नौकरी करते थे और उनको बार बार जौनपुर की फैमिली कोर्ट में पेशी के लिए आना पड़ता था। और उनकी वाइफ को पता था कि उनका बार बार आना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो अपने लॉयर को पुश करके जल्दी जल्दी तारीखें लगवाती थी ताकि वो आए बार बार और उसका नौकरी करना दुर्भर हो जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके बेटे से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था। पिछले 1.5 साल से उन्होंने अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखी थी, ना वीडियो कॉल पर बात करवाई जा रही थी, जबकि वो बाप थे। और उसी बेटे के नाम पर एलिमनी ली जा रही थी 40,000 रुपये प्रति महीने की, और अब उस एलिमनी को 80,000 रुपये की डिमांड की जा रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि कैसे बातें बिगड़ी उनकी शादी में। उनकी शादी शादी.com से हुई थी और जो उनकी मदर इन लॉ थी वो उनके पास रहने के लिए बेंगलोर आई हुई थी। और उससे पहले उन्होंने 15 लाख रुपए अपनी ससुराल वालों को उधार दिए थे और ये पैसे ये कहकर उधार लिए थे कि हम बिजनेस शुरू करेंगे। लेकिन उनके पैसों से और अपने पैसे मिलाकर 1 करोड़ रुपए का घर खरीद लिया। और अतुल जो अपने बच्चे के लिए पैसे बचा रहे थे, अपने माँ बाप के घर के लिए पैसे बचा रहे थे, उन्होंने वो पैसे ससुराल वालों को दिए थे कि वो बिजनेस शुरू करने के बाद जैसे ही बिजनेस चलेगा धीरे धीरे वापस कर देंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा इन्होंने तो घर ले लिया है और मैं अपने माँ बाप के लिए घर लेने वाला था, उनको वो पैसे वापस नहीं मिले। जब उन्होंने वो पैसे वापस मांगे और उनको ये जवाब मिल गया कि एक काम करना, हमारा जो उधार है वो हमारी बेटी यानी कि अतुल की ही वाइफ की सैलरी से लेते रहना, उनकी सैलरी से वो पैसे कट जाएंगे। और इसके बाद डिमांड पे डिमांड आने लगी। ऐसी डिमांड आई अतुल के सामने कि वो अपने साले को अपने पास बेंगलोर में रखें और उसका रेस्टोरेंट खुलवाएं बेंगलोर में। अतुल ने बताया कि यहाँ पर बेंगलोर में 60% जो रेस्टोरेंट होते हैं वो 1 साल के अंदर बंद हो जाते हैं और यह बेहद ही बेकार आइडिया है। जाहिर सी बात है, वो अपना पैसा अपने ससुराल वालों के ऊपर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं थे, लेकिन ससुराल वालों ने तो उनको पैसा देने वाली मशीन समझ लिया था। और उनको कोर्ट में ऐसा उन्होंने लिखना है कि उनसे डिमांड की गई और उनसे जज तक ने ये बोला कि वो अगर उन्हें पैसे दे दें 5 लाख रुपए तो वो उनके केस को सेटल करवा देंगे। ज़रा सोचिए, फैमिली कोर्ट में जज की तरफ से उनसे ये कहा गया कि आप हमें पैसे दो, हम आपके केस को सेटल करवाएंगे। लेकिन उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। उसके बाद उनको बार बार तारीखें मिलती थी, वो बेंगलोर जाते थे अपने काम पर और फिर से जौनपुर आते थे। और सबसे बड़ी बात, उनको पूरी साल में सिर्फ और सिर्फ 21 छुट्टियां मिलती थी। ये जानते हुए उनकी वाइफ उनकी बार बार तारीखें लगवा रही थी। और जो उनका सुसाइड नोट है वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो जज थी वो भी खुश नहीं थी इस बात से कि उनको पैसे नहीं दिए और उनको बार बार परेशान किया जा रहा था। एक वक्त ऐसा आया कि डिमांड की गई कि डाइवोर्स हो जाएगा, 1 टाइम सेटलमेंट जो कि 1 करोड़ रुपए होगा। ज़रा सोचिए, एक शादी जो ठीक से 3 साल भी नहीं चल पाई, उसमें वाइफ कहती है कि 1 करोड़ रुपए दे दो, सेटल कर लो। और जब वो शख्स कोर्ट में कहता है कि मुझे सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो ऐसा सुसाइड नोट में लिखा है कि जब उन्होंने कोर्ट में कहा कि ये तो सुसाइड के लिए उकसाने वाली बात है, तो उसकी वाइफ बोलती है वहाँ पर कि तुमने तो नहीं किया सुसाइड, तुम भी सुसाइड कर लो। वाइफ की माँ बोलती है कि तुम भी सुसाइड कर लो। आखिरकार उस शख्स ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो जो 1 करोड़ रुपए में सेटलमेंट की बात थी वो अब 3 करोड़ रुपए हो चुकी थी। जो मंथली एलिमोनी थी उसको 40,000 से 80,000 रुपए की मांग की जा रही थी। और जैसा उनका केस चला था, जिस तरह से फैमिली कोर्ट की जज ने उनकी वाइफ और उनकी माँ की सारी डिमांड मान ली थी, उनको न्याय की कोई उम्मीद नहीं थी। और उनको यकीन हो गया था कि वो ATM बन चुके हैं अपनी वाइफ का और उसकी माँ का। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ना तो वो अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाएंगे, वो कमाएंगे, टैक्स भरेंगे और बचा कुचा पैसा सारा अपनी ससुराल में दे देंगे। और सबसे बड़ी बात, जो उनकी सैलरी थी, उनकी CTC को सैलरी माना कोर्ट ने, जबकि उन्होंने बताया कि वो इसमें से इनकम टैक्स भी देते हैं और ये उनकी इन हैंड सैलरी नहीं है। जो मेरे हाथ में बचेगा, जो मेरी मंथली इनकम है, वो तो वो होनी चाहिए जो मेरे पास इनकम टैक्स देने के बाद बचती है। लेकिन उनकी एक दलीलें नहीं सुनी गई। ज़रा सोचिए, उनकी सैलरी में से वो 40,000 अपनी वाइफ को दे देंगे, इनकम टैक्स भी देंगे, फिर उनके पास क्या बचता होगा बेंगलोर जैसे शहर में रहने के लिए। लेकिन जाहिर सी बात है, तमाम लोगों ने, जितने भी लोग उनके केस में जुड़े हुए थे, उनको इस हालात में पहुंचा दिया कि उनको सुसाइड से अलग कोई रास्ता नहीं दिखा।
जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पर अब ये ट्रेंड तो चलेगा ही कि जस्टिस हो इस शख्स के लिए, लेकिन हर हफ्ते ऐसा केस देखने को मिलता है जहाँ पर एक आदमी सुसाइड कर लेता है क्योंकि उसकी वाइफ और उसके फैमिली वाले उस आदमी को एटीएम मशीन समझ लेते हैं। और यही कारण है कि बहुत से लड़के तो आज के वक्त में शादी करने से भी डरते हैं। वो अपने माँ बाप को भी समझाते हैं कि ऐसे ऐसे केसेस हो रहे हैं, अगर शादी कर ली तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी और आप लोगों की ज़िंदगी और भी ज़्यादा बदतर हो जाए। अभी भी सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि जो हमारा कानून है वो महिलाओं के लिए इतना ज़्यादा पक्षपातपूर्ण हो चुका है कि अगर महिला झूठी एफआईआर भी कर दे तो पुरुष का जेल जाना तय है। हाँ, ये सच है कि इस देश के काफ़ी इलाकों में महिलाओं पर काफ़ी अत्याचार है, लेकिन इस बात से भी कोई भी ना नहीं कर सकता कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो ही सबसे ज़्यादा महिलाओं के कानूनों का दुरुपयोग भी कर रही हैं पुरुषों के खिलाफ। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।